उसके पिता 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन है और उसकी माँ भी एक गोल्डन ड्रैगन है, लेकिन उसका जन्म एक छोटे ग्रीन ड्रैगन के रूप में हुआ। इससे उसके पिता ड्रैगन राजा अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि उनके बेटे ओवेन का हर वयस्क नर ग्रीन ड्रैगन के साथ ब्लड टेस्ट, खून की जांच कराया जाए। उन्होंने पूरे ड्रैगन कबीले को एक शाही फरमान जारी किया ताकि ओवेन को सभी वयस्क ग्रीन ड्रैगन के साथ खून के रिश्ते की पुष्टि करने के लिए मजबूर किया जा सके। ओवेन ने हर दिन इन दर्दनाक ब्लड टेस्ट में बिताया। उसके शरीर से लगभग सारा खून निकाल लिया गया था, फिर भी उसके पिता ने जरा भी दया नहीं दिखाई। अंत में जब उसकी जीवन शक्ति लगभग खत्म होने वाली थी, तब उन्होंने आखिरकार उसकी और उसकी मां की बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन इससे उसके प्रति उसके पिता की राय नहीं बदली। ड्रैगन कबीले में एक सख्त पदानुक्रम, हायरार्की का पालन किया जाता था। गोल्डन ड्रैगन्स शाही वर्ग के रूप में शासन करते थे, सिल्वर ड्रैगन्स सेनाओं की कमान संभालते थे, ब्लैक ड्रैगन्स कानून और सजा लागू करते थे और ग्रीन ड्रैगन्स कबीले में सबसे निचले पद पर थे। वे केवल दूसरों के सेवक के रूप में काम करते थे, इसलिए अगला ड्रैगन राजा का सिंहासन उसके जैसे बेकार ग्रीन ड्रैगन को कभी नहीं मिल सकता था। उसके पिता ने एक नए उत्तराधिकारी के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। ओवेन को ठंडे महल में फेंक दिया गया और पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। 2 साल बाद उसके भाई लियो का जन्म हुआ। 5 रंगों की शुभ रोशनी से आकाश भर गया। सभी पूर्वज और बुजुर्ग बहुत उत्साहित थे। उनके पिता बेहद खुश थे। अगर आगामी जागृति समारोह, अवेकनिंग सेरेमनी न होता तो उन्होंने ओवेन का ड्रैगन प्रिंस का पद तुरंत मिटा दिया होता, लेकिन उसके बाद ओवेन का जीवन और भी बदतर हो गया। उसे खेती के लिए कोई उचित संसाधन नहीं मिले और अन्य ड्रैगन्स उसे हीन भावना से देखते थे। ओवेन की माँ उसे रात में छिपकर देखने आती थी और उसकी साधना कल्टीवेशन के लिए क्रिस्टल लाती थी। इससे उनके पिता बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उस पर ड्रैगन कबीले की नींव को कमजोर करने का आरोप लगाया और उसे एंडलेस परगेट्री, अनंत नर्क में डाल दिया, जो ड्रैगन्स की सबसे भयानक प्रतिबंधित भूमि थी। जो भी ड्रैगन वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। ओवेन अपने पिता का सामना करने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे जमीन पर पटक दिया गया। उसके शरीर की हर हड्डी टूट गई थी। उसे ठीक होने में पूरा 1 साल लगा। आज वह दिन था जब लियो ने अपनी ड्रैगन वंशावली, ब्लड लाइन को जागृत किया। अगर लियो 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन वंश को जागृत कर लेता तो वह ओवेन के विनाश का दिन होता। लियो को लंबे समय से ओवेन की प्रिंसेस की उपाधि का लालच था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह अहंकारी होता गया और ड्रैगन कबीले का युवा तानाशाह बन गया। हर बार जब वह ओवेन को देखता तो उसका मजाक उड़ाता और अपमान करता। ब्लैक ड्रैगन एल्डर की उंगलियों ने लियो के माथे को छुआ। लियो के शरीर से रोशनी का एक विशाल सुनहरा स्तंभ फूट पड़ा। लियो की ड्रैगन वेन शक्ति जागृत हो गई थी। पूरा पैतृक हॉल हिल गया। सभी ने झुककर पूर्वज ड्रैगन को सम्मान दी। लियो ने अचानक ओवेन की ओर देखा और उसका मजाक उड़ाया। मेरे बेकार बड़े भाई, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जब ओवेन चुपचाप खड़ा रहा तो लियो ने उसे ताना देना जारी रखा। एक शब्द बोलने में भी डर लग रहा है? तुम अपनी नीच माँ के साथ नर्क में रहने के लायक हो। ओवेन चिल्लाया कि वह चुप हो जाए। अचानक एक भारी दबाव उस पर पड़ा, जिससे वह जमीन पर गिर गया और हिलने में असमर्थ हो गया। ओवेन ने ऊपर बैठी उस ठंडी और भावनाहीन मूर्ति की ओर गुस्से से देखा। वह उसके पिता 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन किंग ओरियन थे। उन्हीं की वजह से उसकी माँ नर्क में थी और वह इस दुख में था। उसके पिता अपने विद्रोही बेटे ओवेन पर चिल्लाए क्योंकि उसने पैतृक हॉल में अपने भाई पर हमला किया था। उन्होंने आदेश दिया कि ओवेन का ड्रैगन मार्क छीन लिया जाए और उसे नश्वर दुनिया, मॉर्टल वर्ल्ड में फेंक दिया जाए, जहां से वह कभी वापस ना आ सके। दूसरा राजकुमार लियो अब अगले ड्रैगन राजा के रूप में ड्रैगन मार्क का उत्तराधिकारी बनेगा। ओरियन की आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और ओवेन की छाती में तेज दर्द हुआ। उसके अंदर का ड्रैगन मार्क उसके शरीर से बाहर निकलकर ओरियन के माथे में चला गया। लियो उत्साह से चिल्ला उठा। ओवेन ने बहुत सारा खून थूका। जैसे ही ओरियन वापस मुड़े, वह बेहोश होने ही वाला था। अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई। ओरियन ने अपने पंजों से ओवेन को उसके अंदर फेंक दिया। वहां हिंसक लहरें चल रही थीं जो ओवेन के शरीर को फाड़ रही। जैसे ही उसकी चेतना कम हुई, उसके भीतर से एक कोमल रोशनी निकली जिसने उसे एक शांत शक्ति से घेर लिया। इसने उसके शरीर के हर घाव को पूरी तरह भर दिया। जिस क्षण उसने आंखें झपकाईं, उसके मन में एक पवित्र प्राचीन आवाज गूंजी। स्वर्ग उसे संतुलित करता है जो अधिक है और उसे ठीक करता है जिसकी कमी है। अजूर ड्रैगन का मार्ग दुनिया को आशीर्वाद देने के लिए सभी जीवित चीजों की शक्ति इकट्ठा करता है। जब वह जागा तो वह नश्वर दुनिया में था। वह एक चट्टान पर लेटा हुआ था, हिलने में असमर्थ। उसने चमकीले तारों से भरे आकाश की ओर देखा। पूर्व में अजूर ड्रैगन नक्षत्र सबसे अधिक चमक रहा था। वह कभी भी सिर्फ एक ग्रीन ड्रैगन नहीं था। उसके पास सबसे मजबूत एंसेस्ट्रल ड्रैगन रक्त था। ग्रीन ड्रैगन का रूप तो उसके वास्तविक जागरण से पहले की एक प्रारंभिक अवस्था थी। अंतरिक्ष की दरार के तूफान ने उसके एंसेस्ट्रल ड्रैगन रक्त को पूरी तरह से जागृत कर दिया था। उसका खून अपार शक्ति के साथ दहाड़ रहा था। वह अभी हिल नहीं सकता था क्योंकि उसका शरीर इस नई ताकत को अपना रहा था। एक बार जब वह इस शक्ति पर पूरी तरह महारत हासिल कर लेगा
तो वह ओरियन से भी कहीं अधिक शक्तिशाली, सबसे मजबूत ड्रैगन राजा बन जाएगा। ओरियन सच्चाई से अनजान था। उसने ओवेन की मां को कैद कर लिया और उसे निर्वासित कर दिया, लेकिन उसने केवल ओवेन को और मजबूत बनाया। ओवेन ने अपने दिल में कसम खाई कि जब वह तैयार होगा तो वह ड्रैगन क्षेत्र में वापस आएगा, ओरियन को मार देगा और अपनी मां को हमेशा के लिए नर्क से मुक्त कर देगा।